Hello everyone, good morning to all of you and welcome to my channel RP Education News। सो गाइज आज है 22 सितंबर 2020 और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही यदि आप लोग हमारी इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके साथ ही मैं वीडियो के लास्ट में आप लोग से एक क्वेश्चन करती हूँ जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होता है। ठीक है गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ, डेली करंट अफेयर्स क्विज है तो प्लीज़ पूरा देखा कीजिए वीडियो और लास्ट क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसलिए मैंने फ्रंट में ही लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस डेली करंट अफेयर्स विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मैं पढ़ाती हूँ, आप सभी को पता है। और 22 सितंबर 2020 का ये पार्ट 10 डाल रही हूँ। ठीक है, फॉर एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएससी एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, क्योंकि सभी आप लोगों को पता है कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं बिल्कुल जो करंट अफेयर्स कंपलसरी हो गया है। तो करंट अफेयर्स पर आप लोग को विशेष रूप से ध्यान देना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है करंट अफेयर्स, क्योंकि हमें इससे ये पता लगता है कि अभी हमारे देश में कहाँ पर क्या चल रहा है करंट में। ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो गाइस इसका राइट आंसर है ए नंबर, यानी कि कनाडा के प्रधानमंत्री का। ठीक है, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का टोरंटो में निधन हो गया है और वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने साल 1984 में देश के 17वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, मतलब कि वो कनाडा के 17वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, टर्नर का जो जन्म है वो 1929 को इंग्लैंड में हुआ था और उन्होंने 1962 में कनाडा की राजनीति में प्रवेश किया था और लिबरल पार्टी के लिए मॉन्ट्रियल सीट भी जीत ली थी। और उसके साथ भी अपने राजनीतिक करियर में 1968 से 1975 के दौरान प्रधानमंत्री पीरी ट्रूडो के नेतृत्व में न्याय मंत्री और वित्त मंत्री सहित कई प्रमुख कैबिनेट में के पद भी संभालते रहे। ठीक है, उसके बाद वो प्रधानमंत्री वहाँ के बने 17वें नंबर के, कहाँ के, कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो गाइस इसका राइट आंसर है आप लोग का बी नंबर, यानी कि सीमांचल दास को। किसको किया गया है? सीमांचल दास को। चलिए एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि सीमांचल दास को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IAMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। सीमांचल दास 1988 में बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रहे हैं, मतलब आयकर अधिकारी। और दास IMAF ने कार्यकारी निदेशक के सलाह के तौर पर जो है 3 साल तक काम करेंगे। और दास वर्तमान समय में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED के प्रमुख निदेशक हैं। और सीमांचल दास जो है 2014 से 2017 तक भारत जो पूर्व मुख्यमंत्री अरुण जेटली के निजी सचिव के तौर पर भी इन्होंने कार्य कर चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो जल्दी से बताइएगा इस शांति दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। ठीक है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस मनाया गया है। चलिए देख लेते हैं गाइस, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है, इसकी जो थीम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी हमारे जितने भी देश के नागरिक हैं उनके बीच शांति व्यवस्था को कायम रखना है एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष एवं झगड़ों से निपटारा हो सके। पहली बार इस दिवस को 1982 में मनाया गया था। कई राष्ट्र, राजनीतिक समूह, सैन्य समूह, कई लोगों के द्वारा मनाया गया। और इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यानी कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र शक्ति घंटी बजाकर की जाती है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से? न्यूयॉर्क से की जाती है, घंटी बजाकर। ठीक है, इससे सभी देश में एकता, शांति का प्रतीक माना जाता है इसे मनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अभी हाल ही में किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है। आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर है डी नंबर, यानी कि इजराइल ने। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि इजराइल ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया हुआ है और इसका उद्देश्य देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाना है। और इजराइल में पहला लॉकडाउन मार्च अप्रैल में भी लागू किया गया था। इजराइल में पिछले कुछ महीनों में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। इसके तहत कई बार व्यापार भी बंद हो चुके हैं और लोगों के एक साथ जमा होने के कारण यह सीमा लागू की गई है और कुल मिलाकर लोगों को उनके घरों के 1 किलोमीटर के दायरे में सीमित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए MP बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है। तो फिर गाइस इसका राइट आंसर है ए नंबर, यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट। चलिए एक्सप्लेनेशन में अच्छे से पता चल जाएगा क्यों दिया हुआ है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट
ने हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका दिया हुआ है। एमपी बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला भी कर दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एमपी बिरला एस्टेट के उत्तराधिकारी को लेकर लंबित मुकदमे पर फैसला आने तक का उनका समूह कि किसी भी इकाई में कोई पद संभालने पर रोक लगा दी है। ठीक है, और अदालत ने लोढ़ा पर समिति के किसी निर्णय या भविष्य में बहुमत से लिए ऐसे फैसले में किसी भी हस्तक्षेप करने पर रोक लगा दी है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रियंवदा देवी की संपत्ति से जुड़े हों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कौन है वो केंद्रीय मंत्री ने जो इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर है गाइस बी नंबर, यानी हरसिमरत कौर। हरसिमरत कौर। चलिए क्यों दिया है जान लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैबिनेट मंत्रिमंडल से हरसिमरत कौर के इस्तीफे को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है और राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से भी हरसिमरत का इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत स्वीकार किया गया है। वे शिरोमणि अकाली दल की सदस्य और पंजाब की पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह की बादल की पत्नी हैं और हरसिमरत कौर ने 3 कृषि विधायकों के विरोध में 17 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है? तो गाइस इसका राइट आंसर है आप लोग का डी नंबर, यानी कि अमेरिका। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल से हम जान लेते हैं कि अमेरिका ने अभी हाल ही में लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए प्रतिबंधित करने का आदेश जारी कर दिया है। इससे कुछ हफ्ते पहले भारत ने भी इस देश की संप्रभुता अखंडता और सुरक्षा के लिए चीन के कई ऐप पर रोक लगा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सितंबर तक टिकटॉक और वीचैट का मालिकाना हक किसी अमेरिकी कंपनी के पास नहीं आने जाने की स्थिति में प्रतिबंधित करने के लिए आदेश पर पिछले महीने हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने रोक लगा दी है कि अब कोई भी जो चीनी ऐप्स है उसका यूज़ नहीं किया जाएगा अमेरिका में। साथ ही हमारे भारत पर भी बैन लगी है, सब आप सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रॉ के पूर्व जो हैं प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो गाइस इनको बनाया गया है 2 साल के लिए, 2 साल को इनको अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए डिटेल से जान लेते हैं कि अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को 2 साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और NTRO तकनीकी संस्था है जिन पर स्थानिक और सैटेलाइट तस्वीर की जिम्मेदारी होती है और यह संस्था भारत के अधीन काम करती है। ठीक है, और अनिल धस्माना 1981 बैच के IPS अधिकारी भी हैं। धस्माना ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को 1993 में ज्वाइन किया था। ये क्या है? IPS अधिकारी भी हैं और इन्होंने जो हमारे भारत की खुफिया एजेंसी है इन्होंने 1993 में इसको ज्वाइन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? तो गाइस इसका राइट आंसर है आप लोग का ए नंबर, यानी कि 25 करोड़ डॉलर। चलिए जान लेते हैं डिटेल से कि भारत ने कोविड-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई हुई है। ठीक है, और यह सहायता भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI माले को ट्रेजरी ब्रांड की बिक्री के जरिए उपलब्ध कराई गई है और भुगतान को लेकर ट्रेजरी बिल की अवधि 10 साल है। और भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान निरंतर मालदीव को सहायता उपलब्ध कराई है और कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर डॉक्टरों और विशेषज्ञों का एक दल मार्च में भी मालदीव गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? तो गाइस इसका राइट आंसर है सी नंबर, यानी कि गुजरात ने। ठीक है, चलिए जान लेते हैं क्यों किया है। तो गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यानी MMUY का शुभारंभ अभी किया है और यह योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। महिला उत्कर्ष योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में
50,000 संयुक्त देता और अर्निंग समूह यानी JLEG का गठन किया जाएगा। और इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे जिसमें प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगे। समूहों को सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की जाएगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोग को पसंद आए होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता देती हूँ। लास्ट क्वेश्चन का आंसर था छत्रपति शिवाजी, जो कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी नहीं बताया। और मैं इतने दिन से वीडियो बना रही हूँ, मेरे को 10 दिन से ज़्यादा हो गया और आप लोग का किसी का भी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो। देखते हो तो थोड़ा देखते हो, पूरा वीडियो देखते ही नहीं हो, इसलिए आप लोग को पता ही नहीं रहता। खैर मेरा काम तो है बनाना, तो भाई मैं तो लेके आती हूँ और आप लोग देखो ना देखो आप पर डिपेंड करता है ना। मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। आप लोग का एक लाइक कमेंट्स करने में क्या जाता है यार, लाइक तो कर ही दिया करो, कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। खैर आज का क्वेश्चन है आप लोग के लिए, टुडेज क्वेश्चन फॉर यू, कि अभी हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो कौन थे? सबरी दत्ता, रितु बेरी, रितु कुमार और मसाबा गुप्ता। जो भी राइट आंसर हो आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने हमें इतना टाइम दिया। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल पर आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है हमारे MP में या फिर ऑल इंडिया में, चाहे SSC हो, बैंक, रेलवे, व्यापम, MPSI, पुलिस, जो भी वैकेंसी हो सभी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही शिक्षक भर्ती से रिलेटेड भी ऑल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो प्लीज़ गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।